तो प्यारे बच्चों, आज तारीख क्या है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ विशेष दिन है आज? क्या खास बात है? संविधान दिवस। चूंकि आपको सर पढ़ा ही रहे हैं, पाटीदार सर, और संविधान के संदर्भ में बहुत कुछ आपको पता हो गया होगा, ये मुझे यकीन है ना। पर सही मायने में, चूंकि आपने तो ये पढ़ा है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पर 26 नवंबर आज हम संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं? उसकी क्या कहानी? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है ये कि संविधान होता क्या है, ये डिफाइन करिए आप। क्या है संविधान? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? आप बताएं, आप लोग भी बना रहे हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश में एक शानदार शासन, जो जन कल्याणकारी शासन हो, उसके लिए हमने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उन्हीं नियमों के आधार पर इस देश का सिस्टम चलेगा। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं और जिस ग्रंथ में समाहित किए गए हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही संविधान है। और अद्भुत बात यह है कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान आप मान सकते हैं। क्यों? सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि हम देखते हैं लिखित अलिखित, ये भी एक क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, आपको पता ही होगा। लिखित संविधान अमेरिका का, अलिखित संविधान ब्रिटेन का। और चूंकि भारत का संविधान इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने दुनिया के तमाम देशों के संविधान में जो अच्छाइयां थी, जो सर्वश्रेष्ठ चीजें थी, उनको हमने ग्रहण किया, स्वीकार किया। इसलिए हमारे ऊपर कई उस दौर के कई नेताओं ने आरोप भी लगाया, चुटकी भी ली कि भारत का संविधान तो उधार का थैला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अच्छी बातें किसी की बपोती नहीं होती, अच्छी तो अच्छी बातें हैं। आप में अगर अच्छाइयां हैं तो हम क्यों ना उसको स्वीकार करें, हम उसको ले सकते हैं। तो हमारे देश का संविधान दुनिया के कई देशों से बहुत कुछ हमने अच्छी बातें ली हैं, और हमारा खुद का निजी भी जो है वो सारी चीजें भी हमने डाली। आपको क्या पता है संविधान किस तरह देश में समता स्थापित करता है? चूंकि आप सबको पता होगा कि सूरज जब अपनी धूप बिखेरता है, सूर्य जब अपनी उजाला या अपनी किरणें बिखेरता है, तो सूर्य भेदभाव नहीं करता है कि गरीब का घर है कि अमीर का घर है, पुरुष का घर है कि किसी स्त्री का घर है, किसी निचली जाति वाले का घर है कि किसी ऊंची जाति वाले का घर है। यह भेदभाव सूरज नहीं करता। ऐसे ही हमारा संविधान किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, यह सबको समानता का अधिकार देता है। और जो शोषित या दबे कुचले हैं, उन्हें ऊपर उठाने का, उनका उत्थान करने का प्रयास करता है। यह हमारे संविधान की विशेषता है। चूंकि हमारा संविधान बनने का क्रम कुछ ऐसा है, आपको पता होगा, चूंकि अंग्रेजों के हम गुलाम थे और हम लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लगातार हमने मांग की, और अंग्रेज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर देते थे, चलिए ठीक है, हम आपको आजाद कर देते हैं, देश को आजाद कर देते हैं, तो क्या आप अपने देश को संभाल लोगे? क्या अपने देश को आप वैसे चला पाएंगे जैसे हम चला रहे हैं, नियमों के आधार पर, एक कानून के आधार पर? तो हमारे उस समय के यशस्वी और महान नेताओं ने कहा कि ऐसा ना सोचें आप, हमने भी आयोडीन युक्त नमक खाया है भाई, हम में भी अकल है, और हमारे देश को हमें कैसा संविधान चाहिए ये हम जरूर बना लेंगे। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया। अंग्रेजों ने भी आखिरकार संविधान सभा, क्योंकि आजादी, ये सुनिश्चित हो गया था कि आजादी मिलनी है, पर आजादी मिलने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, और कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने भारत में इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन प्रत्यक्ष नहीं थे, अप्रत्यक्ष थे। इनके माध्यम से जो गणमान्य और योग्य महान लोग थे हमारे देश के, उन्हें चुना गया और एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर लिया गया था इलेक्शन के माध्यम से, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक, चूंकि हमारे देश का कल्चर है, हम हमेशा अपने बुजुर्गों को सम्मान देते हैं। चूंकि हमारी संविधान सभा में यह सुनिश्चित करना था कि अध्यक्ष किसे बनाए, तो अध्यक्ष बनाने के लिए इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। चुनाव के लिए भी तो एक अध्यक्ष होना चाहिए जो व्यवस्थित और न्यायिक तौर पर चुनाव करवा सके। तो हमारे देश का कल्चर है, परंपरा है बुजुर्गों का सम्मान, इसलिए हमने हमारे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो बिहार से संबंधित रहे हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना। ये पहले अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में ही इलेक्शन होते हैं, और हमने हमारे परमानेंट स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई सच्चिदानंद सिन्हा साहब की उम्र बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा उम्र होने के कारण उन्होंने भी कह दिया था कि देखो बहुत मैं रेगुलरिटी हो पाए मेरी मुश्किल है, उम्र ज्यादा है। तो हमने एक ऐसे अध्यक्ष को चुना जो जिन पे हमें भरोसा था। ठंडी भी उस समय ज्यादा थी, आपको पता ही है, बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो आखिरकार संविधान बनना हमारा स्टार्ट हुआ। कब बैठक हुई बेटा? 9 दिसंबर 1946। चूंकि संविधान सभा की बैठक तो हो गई, पर हम संविधान जो बना रहे हैं वो कैसा संविधान बना रहे हैं? आखिरकार जो संविधान बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, संविधान का उद्देश्य क्या है, इस संविधान में क्या होगा? तो इसके तहत हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उस दौर के काफी विख्यात नेता जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना का पाठन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिरकार जो संविधान हम बनाने के लिए यहां तैयार हुए हैं, उस संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस संविधान को कैसा होना चाहिए। इसीलिए संविधान की आत्मा उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। अपने आपकी पुस्तकों के पीछे आपने देखा होगा, आपने 11वीं 12वीं इन कक्षाओं में जो पाठ्य पुस्तक है उनके पीछे हमारी प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इस तरह आप देखते हैं पूरा है। तो हमारा संविधान बेटा बनना शुरू हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा। संविधान बनाने में काफी सारी समितियां बनाई गई थी। जो मेन थी समिति जो सबका संचालन कर रही थी, एक तरह से देखा जाए तो वो राजेंद्र प्रसाद साहब की अध्यक्षता में संविधान सभा जिसे हम कहें, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। उसने ड्राफ्टिंग की। जैसे हम घर बनाते हैं तो तय करते हैं कि भाई कहां पर बेडरूम होगा, कहां हॉल बनेगा, किचन कहां होगा, पोर्च एरिया क्या होगा, ऐसे ही संविधान की ड्राफ्टिंग करना कि आखिर संविधान का स्वरूप क्या होगा, उसका खाका निर्धारित करना, यह सबसे महत्वपूर्ण काम प्रारूप समिति को दिया गया। कई विधि विशेषज्ञ लोग थे 7, पर इनमें सबसे ज्ञानी योग्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। वे एक समाज विशेष का नेतृत्व भी कर रहे थे, इसलिए वो हमारी भारतीय राजनीति में या उस दौर में काफी विख्यात थे, समाज सुधारक थे। इसके अलावा BN राव की अगर हम बात करें, उन्हें कई देशों के संविधान का ज्ञान था। वो पूरी संविधान सभा को सलाह दे रहे थे कि संविधान कैसे बनेगा, कैसा बनना चाहिए। तो आखिरकार 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने संविधान को बखूबी बनाया। दुनिया के कई देशों से हमने अच्छी अच्छी बातों को लिया। संसदीय शासन प्रणाली हम ब्रिटेन से हमने स्वीकार की। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। शक्ति का बंटवारा देखें, समवर्ती सूची का प्रावधान देखें, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत सारी चीजें हमने ऐसे देखते हैं कि हमने ली, और फाइनली हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बन के तैयार हुआ, और इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान के जो महत्वपूर्ण उपबंध थे, जो आवश्यक थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, उस समय नागरिकता को लेकर काफी समस्याएं थी, इसलिए नागरिकता के जो उपबंध थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमने उसी समय लागू कर दिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स थे वो भी हमने लागू किए। बाकी हमने संपूर्ण संविधान, पूरा संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी। अब देखिए, नवंबर, एक महीना गया, दिसंबर और जनवरी। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा, हमने 26 नवंबर के दिन ही पूरा का पूरा संविधान लागू क्यों नहीं किया? तो उसकी स्टोरी यह है कि हमारा देश आजादी के लिए जब लड़ रहा था, जूझ रहा था, तो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। यह अधिवेशन लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन हुआ था, नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। और यहां हमने कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी।
और हमने उस दिन मतलब उसी अधिवेशन में तय कर लिया था कि अब हम हर साल 26 जनवरी के दिन आजादी दिवस मनाएंगे। दिसंबर में अधिवेशन हुआ, दिसंबर के बाद अगले महीने 26 जनवरी को हमने आजादी दिवस मनाना शुरू कर दिया और बराबर हम हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे, आजादी दिवस बनाते थे। अंग्रेज देख देख के टेंशन में आते थे कि यार ये हमने आजादी तो दी नहीं पर मना रहे। तो एक तरह से देश के नौजवानों में और देश के लोगों में उत्साह भरने के लिए हमने आजादी मिलने से पहले आजादी का पर्व मनाया और ये लगातार कई सालों तक मनाते रहे हैं। अब चूंकि ये हमारे कल्चर में आ गया कि हम आजादी दिवस मना रहे हैं, तो जब हमें आजादी मिली तो सही मायने में आजादी हमें 26 जनवरी, ये तो नहीं कह सकते थे कि हमें अगले और थोड़ा बाद में दो। चूंकि माउंटबेटन का लक्की डेट 15 अगस्त थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम आजाद करेंगे तो 15 अगस्त के दिन करेंगे आपको आजाद। अब 15 अगस्त और हम जो मनाते आ रहे हैं वो 26 जनवरी। क्या करें, देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त हमारा आजादी दिवस हो गया। पर चूंकि जो हम पहले से मनाते आ रहे थे 26 जनवरी, इस दिन को अजर अमर करना था, क्योंकि हमारे देश के लोगों में ये एक पर्व बन गया। इसीलिए हमने 26 नवंबर आज के दिन संविधान बन के तैयार हुआ, फिर भी हमने वेट किया, इंतजार किया और 26 जनवरी 2 माह बाद हमने 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू किया और गणतंत्र दिवस के रूप में उसे घोषित किया। जो आजादी दिवस वो गणतंत्र दिवस बना। ठीक, तो इस तरह हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जो आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। हमारा संविधान हमारा गौरव है और हमारा जो संविधान है बेटा, ये अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार ने इन राष्ट्रीय उत्सवों को बहुत धूमधाम से मनाने का फैसला लिया, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। क्योंकि बहुत पहले बच्चों को ये सब चीजें इतना ज्यादा, अब चूंकि हमारी सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं, तो इसको एक धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये 75वां संविधान दिवस है हमारा। ठीक है, तो 75 वर्ष हुए हैं, ये हर्ष की बात है। और मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश का संविधान इतना महान और व्यापक संविधान है। धन्यवाद। जय हिंद।